जियो के देखा देखी एयरटेल ने भी अपना रंग बदला। कहा जाता है ना, एक कहावत है कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदल लेता है। तो जैसे ही जियो ने अपना रेट बढ़ाया, एयरटेल इतने दिनों से शांत था, उसने भी अपना रेट बढ़ा दिया। अब एयरटेल सोच रहा है कि जियो सोच रहा है इतना घटिया क्वालिटी का इंटरनेट देता है, इसका इंटरनेट सही से नहीं चलता है। किसी भी आप स्टेट से देख रहे हैं वीडियो को, तो ये कहीं भी सही स्पीड नहीं देता है। एगो रिहाना नाम की लौंडिया आई थी विदेश से, स्टेज डांस कर रही थी, तो लोग बोलते हैं देखो अंबानी जी ने साबित कर दिया, जिस रिहाना ने इंडिया पे हंसा था कि इंडिया के लोग गरीब होते हैं, उसको 57 करोड़ रुपया में ला करके और अंबानी जी ने नचवा दिया। बाप रे बाप, सबका सीना 56 इंच का हो गया था। उस टाइम तो नहीं आप लोगों ने बोला था कि 57 करोड़ रुपया आखिर गरीब जनता से लूटे हुए ही पैसे को जो है अंबानी जी यूज कर रहे हैं एक लौंडिया को नचवाने में। उससे अच्छा तो हमारी ऑर्केस्ट्रा की लड़कियां नाचती है। 5 किलो मुफ्त अनाज के बल पे जीते हैं, तो 80 करोड़ लोग यहाँ गरीब ही हैं। पूरे भारत की अगर मतलब जोड़ा जाए तो 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन सोनी है और आप सभी अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल तह तक देख रहे हैं। दोस्तों आज बात करेंगे सिम, जो कि टेलीकॉम कंपनी जो है, जो कि लगातार जो है रेट अपना बढ़ा रही है और काफी ज्यादा लोग जो है इससे परेशान हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी जो सबसे ज्यादा यूजर्स जो यूज करते हैं जिस सिम को, उसका नाम है जियो। जियो को इसलिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसको पहले समझिए, उसके बाद रेट को समझिएगा, उसके बाद रेट को क्यों बढ़ाया गया इसको भी मैं विस्तार से समझाऊंगा। तो वीडियो को थोड़ा सा अंत तक देखिएगा, हो सके तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा कि और भी मेरे भाई जो है जागरूक हो सके और इस सब बातों को समझ सके। तो बस मैं यही आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि वीडियो को शेयर और जो है वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जियो की। तो जियो आखिर सबसे ज्यादा यूजर्स कैसे जो है गेन कर गया, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। जियो ने पहले जो है फ्री की चटनी चटाई। आप लोगों को पता होगा कि जियो जब शुरू में आया था तो उसने बिल्कुल मुफ्त सेवा, यानी कि कोई भी पैसा नहीं, सिर्फ सिम लीजिए और जो है इंटरनेट और जो है कॉल एकदम फ्री। 6 मंथ तक ऐसे चला, फिर उसने 50 रुपये किया, फिर 80 रुपये किया, ऐसे करते 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 और आज जो है रेट सब आप लोगों के सामने है। हो सकता है कि आप लोगों को मालूम भी हो, बताने की कोई जरूरत भी नहीं हो। अब ये रेट क्यों बढ़ा इसमें भी बात करेंगे। पहले रेट की बात कर लेते हैं। दोस्तों 3 जुलाई, आज 6 जुलाई है, 3 जुलाई से जो रेट आप लोगों को जो होगा, जो बढ़ा होगा, जो नए रिचार्ज जो पहले से रिचार्ज कराए हैं उनको कुछ पता नहीं होगा, लेकिन जो अब रिचार्ज कराएंगे 3 जुलाई के बाद से उनको पता चल जाएगा कि कितना रुपया बढ़ाया गया है। यहाँ पेट्रोल डीजल पर 1 रुपया बढ़ता है तो हाहाकार मच जाता है, लेकिन यहाँ सीधे 100 रुपया 200 रुपया बढ़ाया गया है एक रिचार्ज पे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 155 रुपया की। इसको गौर से समझिएगा। इस सबसे जो है गरीब आदमी, यानी कि गरीब आदमी यूज करता है 155 रुपया। गरीब का मतलब ये नहीं कि बड़ा मोबाइल छोटा मोबाइल गरीब नहीं, मतलब कि जो बाहर में रहता है, जो जैसे बिहार से बाहर कहीं अपने या किसी भी राज्य से है, कहीं मतलब दूसरे राज्य में वो काम कर रहा है, तो अपने पत्नी के पास जो जिस मोबाइल को रखता है, जो उसकी पत्नी से बात करता है, वो 155 रुपये का रिचार्ज सबसे अधिक वो लोग कराते हैं। यानी कि सबसे गरीब लोग जो है 155 रुपये का रिचार्ज कराते हैं, जिससे कि वो सिर्फ अपने बाल बच्चों और पत्नी से बात कर सके। उसको देखिए कि किस तरह से बढ़ाया गया है। यहाँ 155 रुपये का बढ़ाकर सीधे 189 रुपये कर दिया गया है, यानी कि सीधे 30 रुपये बढ़ा दिया गया है। देख सकते हैं। उसके बाद बात करें सबसे ज्यादा जो रिचार्ज किया जाता है, कराया जाता है आमतौर पर 239 रुपये का, यानी 1.5 GB डाटा, और वो भी 28 दिन। सबसे पहले बात कर ले 28 दिन की। तो जब अंबानी जी स्कूल में पढ़ रहे थे, ये कंपनी अंबानी जी का है, तो उनको सिर्फ फरवरी ही पढ़ाया गया था कि सबसे 12 महीना में सबसे छोटा महीना कौन होता है। तो अंबानी जी को फरवरी याद इतना ना हो गया, इतना ना फरवरी उनके दिमाग पर चढ़ गया कि 28 दिन का उनको महीना पूरा लगता है। हर एक महीना उनका 28 दिन का ही लगता है, चाहे वो जनवरी हो या दिसंबर हो या अगस्त हो, सितंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको सारा मंथ जो है 28 दिन का ही लगता है। 2 मंथ का कराएगा तो 84 दिन का लगता है, जबकि असली मंथ देखा जाए तो 30, 31, 28 तीनों होते हैं। 28 वो भी साल में एक ही बार आता है, लेकिन इनको पूरा 12 मंथ जो है फरवरी ही लगता है। इसलिए इनका डेटा जो है, जो रिचार्ज जो है 28 दिन का ही होता है। 2 दिन जो है ये अपने एथी में कटौती कर लेते हैं।
अब बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो इसको जो है 299 रुपया कर दिया गया, यानी कि सीधे 50 रुपये यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। उसके बाद 2 GB डेटा जो है 299 रुपये का जो आता था उसको 349 रुपये कर दिया गया, यानी 50 रुपये इसमें भी बढ़ाया गया है। 666 रुपया जो है ये ज़्यादातर करके रिचार्ज किए जाने वाले प्लान है, बहुत ज़्यादा प्लान में बढ़ाया गया, हर एक प्लान में बढ़ा दिया गया, लेकिन मैंने मैक्सिमम रखा है। 666 में जो 1.5 GB डाटा आता था 84 दिन के लिए, उसमें जो है 799 कर दिया गया है। यानी कि सोचिए यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना ज्यादा रुपए बढ़ा दिया गया है, आप लोग जोड़ लीजिएगा। 719 रुपए का जो 2 GB डेट मतलब प्रतिदिन डाटा और 84 दिन के लिए जो रिचार्ज था उसको 859 रुपए कर दिया गया है। अब आते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ उन लोगों की जो कि सोचते थे कि अरे क्या हर एक मंथ, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो सोचते थे कि क्या बार बार रिचार्ज कराए, एक बार 1 साल का रिचार्ज करा लेते हैं। उनके लिए देखिए कितना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। यहाँ 2999 यानी 3000 रुपये मान के चलिए। 3000 रुपये में पहले 2 GB डेटा 365 दिन के लिए चलता था, लेकिन अब सीधे 3600 रुपये कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि 1 साल में 600 रुपये एक व्यक्ति के ऊपर, वो भी 1 साल का रिचार्ज कराता है तो बढ़ा दिया गया है। यानी 600 इसके यूजर्स जो हैं, जियो के जो यूजर हैं, ये कम से कम 50 करोड़ के आसपास जो है जियो का सिम यूज करते हैं। और सबसे ज़्यादा यूजर्स इसलिए भी है क्योंकि इसने फ्री की चटनी चटाई थी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या मोदी जी को ये सब पता नहीं है? मोदी जी को खूब अच्छी तरह से पता है। अभी रेट क्यों बढ़ा है इस पर भी बात करेंगे। तो रेट इसलिए बढ़ा है कि अभी कुछ दिन पहले जियो के जो मालिक हैं हमारे मुकेश अंबानी जी, उन्होंने अपने बेटे की शादी, अनंत अंबानी की शादी जो है जस्ट अभी फिलहाल कुछ ही 1, 2 या 3 मंथ हो रहा है किए हुए, उसमें उन्होंने जो है जिस लड़की से शादी अपने बेटे का किया उस लड़की वाले से कोई दहेज नहीं लिया। यानी कि दुनिया के सामने दिखाने के लिए कि मैं दहेज का विरोधी हूँ, 1 रुपया भी दहेज नहीं ले रहा हूँ, मैं खुद इतना अमीर हूँ कि मैं सब अपने खर्च से जो है पूरा शादी का खर्च, हर एक खर्च सब मैं अपने पैसे से कर रहा हूं। लेकिन क्या पता था उन भारतीयों को कि ऐसा उनके साथ होगा कि 1000 करोड़ खर्च करके अब 5-6 हजार करोड़ रुपया जो है गरीबों से वसूल लिया जाएगा। गरीबों से 80 करोड़ लोग जो है 5 किलो मुफ्त अनाज के बल पे जीते हैं, तो 80 करोड़ लोग यहाँ गरीब ही हैं। पूरे भारत की अगर मतलब जोड़ा जाए तो 80 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे जब एगो रिहाना नाम की लौंडिया आई थी विदेश से, स्टेज डांस कर रही थी, तो लोग बोलते हैं देखो अंबानी जी ने साबित कर दिया, जिस रिहाना ने इंडिया पे हंसा था कि इंडिया के लोग गरीब होते हैं, उसको 57 करोड़ रुपया में ला करके और अंबानी जी ने नचवा दिया। बाप रे बाप, सबका सीना 56 इंच का हो गया था। उस टाइम तो नहीं आप लोगों ने बोला था कि 57 करोड़ रुपया आखिर गरीब जनता से लूटे हुए ही पैसे को जो है अंबानी जी यूज कर रहे हैं एक लौंडिया को नचवाने में। उससे अच्छा तो हमारी ऑर्केस्ट्रा की लड़कियां नाचती है, जा करके देख लीजिए। लेकिन उस टाइम तो एकदम सीना चौड़ा हो रहा था कि अंबानी जी ने इस लड़की को, रिहाना नाम के इतने बड़े सेलिब्रिटी को नचवा दिया अपने बेटे की शादी में। और फूलो 5 किलो आटा के नाम पे वोट दोगे तो डाटा बढ़ेगा ही ना, एकदम बढ़ेगा, हर एक हाल में बढ़ेगा और इसको झेलना पड़ेगा। इसका आदत लग गया है, लत लग गया है, छूटने वाला नहीं है। ये 400 का ही 500 कर दे तब भी आपको यूज करना पड़ेगा, मजबूरी है। इसके लिए किसी के पास हिम्मत नहीं है आवाज उठाए। हम लोग ज्यादा इधर उधर बोलेंगे तो हम लोग का चैनल बंद हो सकता है, ये भी समस्या है। उसके अलावा इनका जो एक लड़का है अनंत अंबानी, उस ससुरा वो एविएटर गेम का आविष्कार कर दिया है। वो बोल रहा है कि हमारे शादी के खुशी में एविएटर पे जाइए, आप पैसा लगाइए, हवाई जहाज उड़ाइए, जितना गुना हवाई जहाज जाएगा उतना गुना आप पैसा कमाइएगा। लेकिन ये एविएटर क्या है, जो खेल रहे हैं उनको खूब पता है कि कैसे लूट रहा है। 10 रुपये लगाते हैं, कभी 100 गुना चला गया, 1000 रुपये हो गया। अब आप सोचते हैं कि 1000 रुपये एक ही बार में ठूस देते हैं। हाँ, अब जब वो भी 1000 रुपये चला गया तब सोचते हैं अकाउंट 100 रुपये डालो, 5000 लगाते हैं, 8000 लगाते हैं, 10000 लगाते हैं, ऐसे भी लूटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अंबानी जो है, हमेशा से विपक्ष वालों ने कहा है, हमेशा से बोलते हुए आए हैं, जैसे राहुल गांधी हो गए कि अडानी और अंबानी जो है देश को लूट रहा है, तो मोदी जी का ध्यान किधर है? इतना दिन से बोल रहे हैं तो मोदी जी को तो समझना चाहिए ना। अब देखिए जियो के देखा देखी एयरटेल ने भी अपना रंग बदल। कहा जाता है ना, एक कहावत है कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदल लेता है। तो जैसे ही जियो ने अपना रेट बढ़ाया, एयरटेल इतने दिनों से शांत था, उसने भी अपना रेट बढ़ा दिया।
अब एयरटेल सोच रहा है कि जियो सोच रहा है इतना घटिया क्वालिटी का इंटरनेट देता है, इसका इंटरनेट सही से नहीं चलता है, किसी भी आप स्टेट से देख रहे हैं वीडियो को तो ये कहीं भी सही स्पीड नहीं देता है। 5G मतलब थोड़ा बहुत देता है भी, तो 4G बिल्कुल घटिया इसका है, लेकिन एयरटेल टॉप क्लास का एकदम अभी इंटरनेट के मामले में सबसे बढ़िया जो है इंटरनेट सेवा सबसे बढ़िया जो देता है वो एयरटेल देता है। तो उसने सोचा अरे इतना घटिया इंटरनेट दे करके और इतना रुपया ये बढ़ा सकता है तो हम क्या पीछे रहेंगे। अब ये सोचकर एयरटेल ने भी अपना रेट जो है इसके जितना ही बढ़ा दिया। अब सोचिए गरीबों पे क्या बीत रही है। गरीब आदमी अभी मिडिल क्लास आदमी, अभी बारिश का मौसम है, मतलब इसको कहा जाता है कि सबसे ये जो महीना होता है सबसे मतलब कि ये होता है कि आदमी कोई काम धंधा सही से नहीं कर पाता है, अच्छे से कमा नहीं पाता है, क्योंकि जिधर जाओ बारिश, इधर वो बाढ़, ये सब समस्या में लोग जूझे रहते हैं। एक तरफ इन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया, क्योंकि अब आप बारिश के मौसम में क्या कीजिएगा, घर में चाय पकौड़ा खाइएगा, मोबाइल देखिएगा, तो भैया पैसा तो पे करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं BSNL की। एक और कंपनी है जो कि सरकारी, उसको कहा जाता है सरकारी कंपनी है, जो कि BSNL सबसे सस्ता है, बात सही है, लेकिन BSNL की मैं तारीफ क्यों करी, उसका इतना घटिया क्वालिटी का इंटरनेट है, सही से इंटरनेट कहीं चलेगा नहीं, यहाँ तो हर एक मोड़ पे आपको इंटरनेट की आवश्यकता है। तो BSNL 50 रुपये में भी दे तो हम लोग को महंगा लग रहा है, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हैं कि BSNL अगर सस्ता दे रहा है वो भी हमारे जो है लाइफ का हिस्सा बने, तो उसके लिए हम सबको आवाज़ उठाना पड़ेगा कि BSNL आप अपने आप में सुधार करो। हम लोग बिल्कुल इन सारे जो सिमों का बहिष्कार करके और BSNL का ही उपयोग करेंगे। तो चलिए, जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि देखिए इतना ज़्यादा हाईएस्ट जो है रेट बढ़ गया कि अंबानी के कानों तक पहुँचे कि लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लोग इससे जो है त्राहिमाम है, इससे कहीं ना कहीं एकदम समझिए कि परेशान है रेट बढ़ने की वजह से। तो हो सकता है कि वो रेटवा थोड़ा सा कम कर दे, कम नहीं जितना पिछले बार रेट था, मतलब पिछला जो रेट था वही कर दे, बस हम लोग यही चाहते हैं। बाकी जो है आप लोग क्या सोचते हैं रेट बढ़ने को लेकर के कमेंट में अपनी राय को जरूर रख दीजिएगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो सिम पोर्ट कराने जाइएगा तो क्या क्या आप लोगों के साथ मतलब कि परेशानी है, कितने दिनों में सिम जो है पोर्ट होगा, सिम पोर्ट कर पाइएगा या नहीं। पोर्ट का मतलब होता है कि जैसे आप अभी जियो से परेशान हो गए, अब आप सोचेंगे इसको हम VI करा लेते हैं, एयरटेल करा लेते हैं, तो क्या क्या परेशानियां होगी उस पर भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।